एक भगवान को एक भक्त को भगवान के पास में आने में क्या शर्म, क्या लज्जा? बोले देवी वो बात नहीं है, बंधन तो यहाँ मित्र का है, हम वो मित्र मानते हैं और मित्र का कहना है विपत्त परे मित्र के घर जाना नहीं चाहिए। तो बोले आएंगे कैसे फिर? बोले वो भी समय आ रहा है। तो सुदामा जी रात रात भर जग करके भगवान का भजन करते थे। रात्रि का 4 प्रहर होता है, प्रथम प्रहर सब जग जागे, दूसरी प्रहर जागे भोगी, तीसरी प्रहर चोर और तस्कर जागे, चौथी प्रहर जागे जोगी। एक योगी व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति रात भर जग कर काम में विषय में भोग में लिप्त रहता है, और एक योगी व्यक्ति राम के भजन में रात भर को लिप्त रहता है। सुदामा जी रात भर जग करके श्री कृष्ण का जाप करने वाला लेकर के, तो सुशीला इस सारी जो है कोण में फटा हुआ है, सुशीला सोई भी है और सुदामा जी सिल रहे हैं। बोले नाथ आप ये क्या कर रहे हैं? बोले देवी आपको मैं कभी सुंदर वस्त्र नहीं दिया, सुंदर कभी कपड़ा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। बोले नाथ ये हमारे प्रारंभ में लिखा हुआ, और अपने मित्र को आप क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हमसे हमारा प्रारंभ में लिखा हुआ भूखा रहा तो कम से कम बच्चों को तो भोजन मिले। सुदामा जी के बच्चे भी कई दिन भूखे सो जाते थे, तो जिस दिन भिक्षा नहीं मिलता था उस दिन सुदामा जी के बच्चे भूखे सोते थे, और रात में जब भूख लगता था 11 बजे रात में तो कहते थे माँ हमें भूख लग रहा है, तो सुदामा जी कहते उसको जल पिला करके सुला दो, तो जल पी करके सोते थे। और सुशीला यह कर करके सुलाती थी ये बेटा कल तेरे पिता भिक्षा करके लाएंगे, भरपेट आपको कल भोजन कराएंगे, ये कह करके सुलाते थे। और उसके बाद तो सुशीला कह रहे हैं हे नाथ आप एक बार अपने मित्र के पास में क्यों नहीं आते मिलने के लिए? बोली देवी हम मित्र के पास में जाएंगे, मित्र हमें क्या कहेगा? देखो घर में कुछ नहीं था, हमसे मांगने के लिए आ गया है, और मित्र के घर में तभी जाना चाहिए जब उनके घर में देने की सामर्थ्य हो। रिश्तेदारों में तभी जाना चाहिए जब आपके घर में खिलाने की सामर्थ्य हो, और हमारी स्थिति ठीक नहीं है, कैसे मित्र के पास में जाएंगे? क्या कहेगा? घर में कुछ नहीं होने के कारण आज मांगने के लिए आ गया। नहीं ऐसा ठीक नहीं है। तो बार बार सुशीला कहते एक बार अगर मांगने के लिए आप नहीं जा सकते हैं तो कम से कम एक बार मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए जाइए। अयम है दर्शन परम लाभ, एक बार दर्शन करने के लिए जाइए, और आपके मित्र तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। अंतिम में सुदामा जी या सुशीला कह रहे हैं मित्र के पास में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, पिता को बेटी के घर में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, शिष्य को गुरु के पास में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए। तो सुदामा जी के घर में तो कुछ है नहीं, तो बोले स्वामी घर में तो कुछ नहीं है, परंतु आप रुकिए मैं व्यवस्था कर रही हूँ। तो पड़ोस के घर में गए, बोले बहन हमें 1 मुट्ठी चावल चाहिए, 1 मुट्ठी चावल दिए। फिर दूसरा घर में गए, 2 मुट्ठी चावल, फिर तीसरा घर में गए 3 मुट्ठी चावल। अब 3 घर का चावल कैसा होगा आप लोगों का? किसी के घर में अच्छा चावल भी होता है, किसी के घर में कंकर पत्थर भी चावल में मिला होता है, और किसी के घर में धूली कचरा भी चावल में मिला होता है। और ये धूली कचरा कंकर पत्थर अच्छा चावल जहां आपको दिख जाए समझ जाना ये श्री सुदामा जी का ही चावल है। तो सुदामा जी की पत्नी वो 3 मुट्ठी चावल लेकर गए, और सुदामा जी के शरीर में एक धोती है पहना हुआ। धोती बना क्या? धोतम इति धोती, जो डेली धोया जाए उसको धोती कहा जाता है। और भारत का राष्ट्र पोशाक है धोती और कुर्ता। भारत का राष्ट्र पोशाक क्या है? धोती और कुर्ता। परंतु हम लोग पहनते क्या? जींस पहनते हैं, वो भी जींस तो पहनते तो ठीक है, परंतु उसको फाड़ करके पहनते हैं। कई व्यक्ति जींस को फाड़ करके भी पहनते हैं। आज एक कन्या मेरे पास में है और उसका जींस जो था ठेवना से नीचे फटा हुआ था। तो मैंने कहा ये जींस फटा क्यों है? बोले बाबा ये डिजाइन है। अब बताओ कपड़ा को फाड़ करके पहनना कौन सा डिजाइन होता है? देखो कपड़ा किस लिए पहना जाता है? ध्यान देना, कपड़ा शरीर को ढकने के लिए पहना जाता है, ना कि दिखाने के लिए। कपड़ा जो व्यक्ति पहनते शरीर को दिखाने के लिए पहनता आजकल।
जो मेरा शरीर दिखे नहीं। हमारा भारतीय संस्कृति है, संस्कार है। जो कपड़ा जो बनाया गया है शरीर ढकने के लिए। पहले कपड़ा नहीं होता था, पहले कपड़ा नहीं होता था। आप केला का पत्ता देखे होंगे, अभी भी केला का पत्ता होता है। केला के पत्ता को पहन करके व्यक्ति रहता था। जब कपड़ा नहीं होता हुआ करता था एक केला की खंबा, और आप लोग भोज पत्तल में जो पत्तल देखे सखवा का पत्ता, वो पत्ता को लोग बुन करके पहनते शरीर में। बाद में धीरे धीरे कपड़ा हुआ। कपड़ा किस लिए हुआ? तो शरीर को ढकने के लिए।